जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। मध्य प्रदेश में आरक्षण को लेकर के उठे विवाद के बीच आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का बयान अब उन्हें भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण समाज को लेकर के की गई उनकी टिप्पणी का वीडियो वायरल होते ही मामला तेजी से राजनीतिक और सामाजिक रंग लेने लगा। बढ़ते तनाव और तीखी प्रतिक्रियाओं के बाद अब संतोष वर्मा ने सफाई देते हुए कहा है कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया है और उनका उद्देश्य न कभी किसी समुदाय को अपमानित करना था और न ही किसी तरह का विवाद खड़ा करना। उन्होंने अपनी टिप्पणी से आहत हुए लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी है। दरअसल 23 नवंबर को भोपाल स्थित अंबेडकर पार्क में मध्य प्रदेश अजाक्स यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। इसी बैठक में संतोष वर्मा को सर्वसम्मति से संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया, जहां आरक्षण को आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए या सामाजिक आधार पर के मुद्दे पर जब चर्चा हो रही थी तो वर्मा ने रोटी बेटी के सामाजिक व्यवहार का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम हो भी जाए तो भी उसका सामाजिक पिछड़ापन समाप्त नहीं होता। उनका कहना है कि वे सिर्फ इस तर्क को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके संबोधन की एक पंक्ति को अलग करके प्रसारित किया गया, जिससे पूरा अर्थ बदल गया। वीडियो में उन्हें कथित तौर पर यह कहते हुए आपने सुना कि जब तक एक ब्राह्मण अपनी बेटी उनके बेटे से विवाह के लिए ना दे दे तब तक आरक्षण हटाने की बात नहीं होनी चाहिए। इस वाक्य ने बवाल खड़ा कर दिया और ब्राह्मण संगठनों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे समुदाय का बड़ा अपमान बताया। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने भी इस बयान की निंदा की और चेतावनी दी कि यदि अधिकारी माफी नहीं मांगते हैं तो समुदाय व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शनों की राह पकड़ेगा। विवाद अब गंभीर होता देख संतोष वर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके मन में किसी भी जाति या समुदाय के लिए अपमानजनक भावना नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को संदर्भ से हटा करके पेश किया गया और यह मामला इसी वजह से अनावश्यक रूप से तूल पकड़ गया। उन्होंने कहा कि यदि उनकी बातों से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वे दिल से खेद व्यक्त करते हैं। उन्होंने यह भी दोहराया कि उनका मकसद सिर्फ आरक्षण पर चल रही बहस को स्पष्ट करना नहीं था, न कि किसी को ठेस पहुंचाना। वहीं इस घटनाक्रम ने आरक्षण पर चल रही बहस को एक बार फिर से गर्म कर दिया है और साथ में यह भी सवाल खड़ा कर दिया है कि संवेदनशील सामाजिक मुद्दों पर सार्वजनिक अधिकारियों को अपनी भाषा और उदाहरणों को कितना संतुलित रखना चाहिए। भाषण के एक हिस्से के वायरल होते ही जिस तरह से विवाद भड़क उठा, उसने दिखा दिया कि आज के दौर में किसी भी टिप्पणी का संदर्भ बदलते देर नहीं लगती और उससे पैदा होने वाला असर कहीं और अधिक तेज और व्यापक होता है। इस वायरल वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।